वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वापस से एक प्रॉपर मेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ में हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में कि इस समय जो आपका मौसम है और जो सीजनल टाइम चल रहा है वो इन्फेक्शियस पीरियड है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं टाइफाइड, वायरल फीवर। ठीक है, वायरल फीवर के साथ आपका मलेरिया और डेंगू फीवर कॉमन है, लेकिन मोस्टली आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की, क्योंकि टाइफाइड फीवर जो है सबसे ज़्यादा इस समय स्प्रेड भी है और इसे हम एक कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसमिट डिसीज़। जो एक क्या होता है, हमेशा कंटामिनेटेड फूड वाटर जो हम खाते हैं, यानी कि प्रदूषित खाना, पानी और जो भी हम खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में फैलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम टाइफाइड फीवर और डेंगू फीवर और वायरल फीवर को हम अलग कैसे करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्लस उसमें कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाइड करने के लिए, वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको करा के हम ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में टाइफाइड हुआ है या नहीं। और टेस्ट में भी टाइफाइड डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है। साथ ही साथ हम उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब दी जाती हैं और कितने दिन तक वो दवाइयाँ हम पेशेंट को खिलाते हैं। तो देखिए, टाइफाइड हमने आपको बताया कि ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि फूड एंड वाटर, जो कंटेजियस फूड वाटर होता है, यानी प्रदूषित या संदूषित जो खाना हम खाते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी में पहुंचता है, जिसे हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो हमारी कम्युनिटी में टाइफाइड फीवर कॉज करता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी में पहुंच करके सबसे ज़्यादा ये हमारी इंटेस्टाइन को क्या करता है, डैमेज करता है, इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ही पहुंचता है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन या पोषण लेता है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है कि ये टाइफाइड फीवर स्प्रेड करता है या फैलाता है। इसीलिए इसे हम आंतों का बुखार भी कहते हैं, एंट्रिक फीवर, क्योंकि इसका जो इस बैक्टीरिया का जो सर्वाइव करने का जो एरिया हमारी बॉडी में है, वो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका सेलेक्टिव एरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर के लिए जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब पहुंच जाता है, तो पहुंचने के बाद क्या करता है, ये कुछ दिन तक हमारी बॉडी में रहता है। उसके बाद ये अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपना पोषण कंप्लीट करता है, और उसके बाद आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ सिम्टम्स शो करती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक साइन, हमें एक संदेश मिलता है या वार्निंग साइन मिलती है, जिसको आइडेंटिफाइड करके हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं या मेडिसिन लेना शुरू करें। तो जब ये आपकी बॉडी में पहुंचता है तो क्या होता है कि पेशेंट को मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट को क्या होगा, फीवर आना शुरू होगा। फीवर शुरुआती स्टेज में क्या होता है, फीवर 100 या 100 से बिलो होता है, लेकिन ये फीवर 1 हफ्ते के बाद हाई टेम्परेचर फीवर यानी 102, 104 तक हो सकता है। पूरी बॉडी में एक्टिंग होगी, स्पेशली आपके स्केलेटल मसल यानी शोल्डर्स हो गए, बैक्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, एल्बो हो गए और लेग पेन होगा। ठीक है, ये होगा। उसके साथ ही साथ क्या होगा, आपको फैटीग यानी थकावट लगेगी, थकावट के साथ कमजोरी लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, नौजिया, वॉमिटिंग यानी जी मितलाना और उल्टी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको क्या होगा कि जब ये फीवर काफ़ी मॉडरेट रूप ले लेता है तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, वीक महसूस करती है और प्रॉपर आपको हाई टेम्परेचर फीवर आना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपको सीवियर हेडेक या काफ़ी तेज़ सर दर्द की भी शिकायत होती है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जब हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं तो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाइड करके हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये बहुत ज़रूरी है, सीबीसी कराते हैं पेशेंट की। साथ ही साथ क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी टेस्ट है, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि विडॉल टेस्ट अगर आप टाइफाइड के लिए कराने जा रहे हैं तो आप विडॉल में कौन सा कराएंगे। एक तो आपका विडॉल टेस्ट होता है स्लाइड मेथड, जो कि बहुत पुराना हो गया है, उससे एक्चुअल टाइफाइड फीवर डायग्नोस नहीं हो पाता। तो विडॉल टेस्ट में सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। अगर आप विडॉल का ट्यूब डाइल्यूशन मेथड कराते हैं तो जिससे आपके रिजल्ट होते हैं वो बेस्ट आते हैं, और आपको पता चलता है कि टाइफाइड से आप कितना और किस हद तक आप पॉजिटिव हो चुके हैं। और कंप्लीट ब्लड टेस्ट के हिसाब से आप क्या करते हो, उसमें अपने हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट
और टीएलसी डीएलसी काउंट देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। साथ ही साथ ईएसआर भी हम डिटरमाइन करते हैं, इरेक्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसकी वजह से ये भी पता चलता है कि बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ईएसआर के बेस पे भी हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जब आपको ये डायग्नोसिस मिल जाती है तो अब बात आती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या और कौन सी मेडिसिन चॉइस करते हैं और ट्रीटमेंट कितने से कितने दिन का होना चाहिए, इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन हम जो दवाइयों का नाम, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, ये केवल उनके लिए हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या जो मेडिकेटेड फील्ड से हैं या मेडिकेटेड सेक्टर से हैं। नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेसिस पे 2-4 दवाइयाँ सुन करके किसी को प्रिस्क्रिप्शन मत दें। ये काम एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ही होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैनेज करते हैं टाइफाइड में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को हम पैरासीटामॉल की डोज देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पैरासीटामॉल की डोज कितनी और कितनी टाइम देनी चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी में बहुत तेज एक्टिंग हो रही है और सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें हम पैरासीटामॉल यानी डोलो हो गया, कैलपॉल हो गया, पैरासिप की जो ब्रांड नेम अलग अलग मार्केट में आती है, उनकी 650 मिलीग्राम तक की डोज हम टीडीएस या एसओएस में देते हैं, यानी दिन में 3 बार या एसओएस जब ज़रूरत पड़े। अगर फीवर कम है, बॉडी में एक्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पैरासीटामॉल की डोज को हम 500 मिलीग्राम की डोज को हम सुबह शाम पेशेंट को या सुबह दोपहर शाम तक पेशेंट को देने को कहते हैं। और अगर फीवर कंट्रोल हो जाता है तो पैरासीटामॉल हम देना बंद कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें आपको डायरेक्टली कोई एनाल्जेसिक नहीं लेनी है, डायरेक्टली पेन किलर नहीं लेना है, क्योंकि कई बार फीवर में आपका प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है और इसमें अगर हम एनाल्जेसिक ड्रग लेते हैं, जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, वो आपके प्लेटलेट काउंट को और कम कर देते हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या ऑब्जर्वेशन सुपरविज़न के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करें। अब बात आती है इसके बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके लिए मार्केट में कुछ खास तरह के डिफरेंट आपके एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो वो मोड ऑफ इंस्पेक्शन के बेस पे या इंस्पेक्शन जो हुआ है उसके बेस पे हम देते हैं, यानी कि संक्रमण कितना और किस हद तक है। इसमें सबसे ज़्यादा हम जो देते हैं वो होती है आपकी सिफेक्सिमिन 200, यानी जो मार्केट में ज़ीफी के नाम से आती है या सीफी 200 के नाम से आती है। सिफेक्सिमिन 200 को हम सुबह शाम पेशेंट को देते हैं, लगभग 10 से 15 दिन तक हम डोज देते हैं बराबर, विदाउट एनी इंटरवल। उसके साथ ही साथ हम एक अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक और चलाते हैं जो आती है एजी के नाम से, एजिथ्रोमाइसिन 500, एक टैबलेट 5 दिन तक, दिन में एक टैबलेट 5 दिन तक देते हैं। या एजिथ्रोमाइसिन की आप 250 मिलीग्राम डोज को भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट के इन्फेक्शन के हिसाब से एक दिन में एक बार 5 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, ये दो। इसके साथ ही साथ हम पेशेंट को सिफोडॉक्समिन भी देते हैं जो गुडसेफ 200 के नाम से आती है, या गुडसेफ CV 200 के नाम से आती है, सिफोडॉक्समिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। ये प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने से क्या होता है कि पेशेंट को ये फीवर पूरी तरह से क्या होता है, ठीक हो जाता है और पेशेंट को रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन का जो डर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ इन दवाइयों के साथ साथ हम पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन्स भी देते हैं जिसे MVI बोलते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी में जो थकावट है और जो कमजोरी है वो ख़त्म हो जाए और पेशेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा वेलनेस महसूस करें, जिसमें आप जिंकोविट दे सकते हैं, लाइकोगार्ड दे सकते हैं। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स में साइनोकल्सिस्टीन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट आप मल्टीविटामिन्स के टैबलेट या सिरप्स भी पेशेंट को चला सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को ये दवाइयाँ देने के साथ साथ हम पेशेंट को, जैसे पेशेंट को अगर एलर्जिक है या गैस्ट्रिक इरिटेशन है या पेट में उलझन हो रही है, तो उसके साथ ही साथ पेशेंट को खाली पेट हम रैबिप्राजोल या पेंटोप्राजोल क्या करते हैं, खाली पेट सुबह एक टैबलेट रोज़ उन दवाइयों के साथ देते हैं ताकि उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर पेशेंट को उल्टियाँ हो रही हैं, जी मितला रहा है, तो वोमिकाइंड MD देते हैं या वोमिनिल के नाम से आती है, वो हम 4 मिलीग्राम की डोज उसको देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को जो हम खाने के लिए जो फूड देंगे वो क्या हो, वो फुल न्यूट्रिएंट्स हो, यानी उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो, यानी उसमें आपका फूड में हम लाइट फूड देते हैं, प्रोटीन हो जिसमें आपके विटामिन्स हों और मिनरल्स हो, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे लिक्विड डाइट प्रेफर करते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, ORS लिक्विड हो गया, फ्रूट जूस हो गए।
ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ आप प्रॉपर फ्रूट्स ऐड करिए, जो फ्रूट्स आपको माइक्रो और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, विटामिन सी के फ्रूट्स हो गए, ठीक है, पापाया हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को प्रॉपरली देते हैं, जिससे देने के बाद पेशेंट क्या होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो वेलनेस अच्छा महसूस करता है और रिकवर होना शुरू हो जाता है। और अगर पेशेंट टाइमली प्रॉपर दवाइयाँ लेता है तो वो 15 दिन तक दवा या 12 दिन तक दवा चलाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये टाइफाइड का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है जो कि दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरी हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई आप सबको दूंगा। थैंक यू।